सोचते हैं ये लोग कि भाई हमें परेशान करते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है, राइट, ये सारी चीजें। बट जोक्स अपार्ट, तो इनफैक्ट मुझे इस चीज से एक बात याद आ गई यार, हमारे इसी तरह के एक प्रोफेसर थे आईआईटी दिल्ली में। तो आप लोग कहते हैं ना सर आप आईआईटी की स्टोरी नहीं बता रहे आजकल, तो चलो दिवाली का माहौल है, एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। हमारे एक प्रोफेसर होते थे आईआईटी दिल्ली में, उनका नाम तो मुझे याद है बट मैं बताऊंगा नहीं। हाँ मतलब मान लो चलो प्रोफेसर थे एक हमारे, वो उनके बारे में क्या बोला जाता था, हमारे सीनियर्स बोलते थे कि यार ये ना बड़े ही मतलब इनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि भाई अगर तुम इनकी क्लास में एक बार जाओगे, तुम इनको लाइफ में कभी भी एक बार मिल जाओ, तुम्हारा नाम अगर इन्होंने पूछ लिया तो इनको तुम जिंदगी में कभी भी दोबारा मिलो, ये तुम्हारा नाम बता देंगे। सोच रहे हो तुम, मतलब अगर तुम उनसे बस एक बार मिलोगे, 100 लोगों की क्लास में वो क्या करते थे, फर्स्ट क्लास में सबका नाम पूछते थे। और सीनियर्स ने ये बताया कि यार इनको अब तुम्हारा नाम रट जाएगा, तुम चाहे कहीं मिलो इनको, 4 साल बाद भी अगर आईआईटी में कहीं दिख जाओगे, ये तुम्हारा नाम बता देंगे, चाहे तुम इनसे दोबारा ना मिलो, एक बार मिलने के बाद ही तुम्हारा नाम इनको रट जाएगा, चाहे कितने ही लोगों से पूछ लो, इनकी ये ऐसी मेमोरी है। हमने कहा यार ये तो बड़े खतरनाक लग रही है बात। तो सीनियर्स ने क्या बोला, वो बोले देखो या तो इनकी क्लास में रोज जाना, क्योंकि पहली क्लास में ये नाम पूछेंगे आपसे, और अगर आपने नाम बताया और दूसरी क्लास में आप एब्सेंट हो गए तो इन्हें याद हो जाएगा कि आप एब्सेंट हैं। तो या तो आप इनकी सारी क्लासेस में जाना या पहली क्लास से ही मत जाना, क्योंकि अगर नहीं जाओगे तो अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं करते, सीधे आप अगर कोर्स में पास हो गए तो आपको अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है इनके कोर्स में। तो सीनियर्स ने एडवाइस करी कि भाई या तो सारी क्लासेस जाना या बिल्कुल ही मत जाना, वरना फिर पकड़े जाओगे, क्योंकि अगर पहली क्लास में नहीं गए तो फिर इन्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो, राइट। बट अगर पहली क्लास में चले गए, ये तुमसे तुम्हारा नाम पूछेंगे और तुम्हारा नाम इन्हें रट जाएगा, दूसरी क्लास में या कभी भी तुम एब्सेंट होगे ये तुम्हें पकड़ लेंगे कि यार तुम आज एब्सेंट हो। अब यार एक तरफ तो डर भी लग रहा था यार ऐसा कैसे हो सकता है, बट दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि यार ट्राई तो करें यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एक बार नाम पूछेंगे और याद हो जाएगा। तो हम, तुम्हें पता ही है भाई, थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि यार मन तो करता है कि यार सही, पता है सही चीज क्या है, बट लगता है रे चलो करके तो देखें एक बार। तो मैंने भी सोचा कि यार हमारा जो ग्रुप था 4-5 दोस्तों का, हमने सोचा यार चलो फर्स्ट क्लास में तो जाएंगे ही, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। फर्स्ट क्लास में गए, उसके बाद उन्होंने नाम पूछा सबका, सबको एक एक बार पूछा नाम सबका और बैठा दिया। फिर हमें लगा यार बड़ी बोरिंग सी क्लास है केमिस्ट्री की, तो हम गए नहीं। उसके बाद 2-4 हफ्ते बंक मार दिया, बट करना नहीं चाहिए बंक, बट हमें लगा कि यार हम खुद से पढ़ लेंगे, कि ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे खुद से। तो भाई हमने तो छोड़ दी क्लास जाना। उसके बाद क्या हुआ कि हम एक दिन फील्ड पे खेल रहे थे, फील्ड पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ आईआईटी में बहुत सारी फील्ड्स हैं, हॉकी भी है, फुटबॉल, सारी फैसिलिटीज हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था ना, सारी फैसिलिटीज हैं। तो हम लोग क्रिकेट फील्ड पे खेल रहे थे और प्रोफेसर साहब जॉगिंग कर रहे थे, हमने देखा नहीं उन्हें, राइट, हमने उन्हें देखा नहीं। एकदम से पीछे से आवाज आती है, नाम लेते हैं, मेरा नाम किसी ने चिल्लाया बड़ी तेज, मैं देखा कौन है, तो मैंने देखा अरे यार ये तो सर हैं, प्रोफेसर साहब, इनको तो याद है। तो वो बोलते हैं मुझसे आके, क्यों भाई पहली क्लास के बाद तुम आए नहीं अभी तक क्लास में। और भाई जो मेरी हालत हुई, मेरे को लगा यार इन्होंने तो पकड़ लिया, इन्होंने तो पकड़ लिया, इनको तो सब याद रहता है यार, एक बार इन्होंने नाम पूछा था और इन्होंने नाम भी याद है और इन्हें ये भी याद है कि मैं उसके बाद क्लास ही नहीं आया। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं सर तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो नॉर्मल बहाने हम लोग मारते हैं, क्लास जब हम नहीं आते हैं तो जो बहाने मारते हैं वही बहाने मारे। तो बोले कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आईआईटी में आने के बाद तुम्हारा मन लग गया है, मस्ती मजाक इन सब में घुस गए होगे तुम, इसीलिए तुम क्लास नहीं आए हो। तो बोले देखते हैं कैसे पास हो गए तुम। फिर भाई उसके बाद हम ऐसा डरे कि हमने उनकी क्लास जाना चुपचाप शुरू कर दिया, डेली क्लास जाने लग गए और पास हो गए कोर्स में। तो बेटा ये थी कहानी एक ऐसे प्रोफेसर की हमारे, जिनकी मतलब बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जो एक बार जो चीज देख लेते थे उन्हें हमेशा याद रहती थी। मतलब बच्चे तो ये बोलते हैं उनके बारे में कि यार अगर आप अभी भी जाओगे ना उनसे मिलने, तब भी उन्हें आपका नाम याद होगा, इतने सालों बाद भी, 10-12 साल हो गए, अभी भी जाओगे तब भी तुम्हारा नाम बता देंगे वो। तो यार दैट वाज वेरी वेरी रेयर थिंग, मैंने तो लाइफ में पहली बार देखी। आप भी बताइए अगर आपने ऐसा कोई देखा है कि भाई जिसकी इतनी शार्प मेमोरी हो कि इतना बढ़िया याद रहे उसको। मजेदार चीज थी हमारी लाइफ की, एक ऐसी घटना थी जो मैं हमेशा याद रखूंगा, कभी भूल नहीं सकता। चलिए तो याद, ये चीज एक्चुअली लिंक हो गई, मुझे याद आई एकदम से कि यार ये जो लोग बनाते हैं ये कॉन्सेप्ट्स या ये थ्योरी, ये इसी तरह के लोग होते हैं यार, ये हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं होते जो बैठ के ये सब सोच रहे होते।